नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयरिदाणं नमो वज्रायाण नमो लोहे सवसागुणं केवल किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्श सददर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन। चलो भाई, श्री देवशास्त्र गुरु पूजन, इसमें हम लोगों ने जो है जय माला के पहले तक का जो अर्थ है वो पूरा समझा था, अष्टक, और फिर 12 भावना, बहुत सुंदर इसमें 12 भावना है। भव वन में जी भर घूम चुका वाली, है ना, वो हमने समझी थी। अब इसमें देव शास्त्र और गुरु, इनका स्वरूप बताया है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए। आप लोगों ने ये पूजा की होगी पहले कभी? पारुल जी, पूजा की है आपने पहले केवल रवि किरणों वाली? कभी तो क्या सुना होगा, पूजा करी भी है? ठीक है, अच्छा है ना। दश लक्षण में भी शायद आप लोगों ने की होगी, या ऐसे जनरली भी करते ही है सब लोग। अब किसी भी पूजन में दो पार्ट होते हैं, ये तो आप लोग मतलब पूजा करते हैं ना, तो अपन को समझ में आता है कैसे दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है जहाँ पे हम द्रव्य चढ़ाते हैं, अष्टक, जिसमें जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल ये चढ़ाया जाता है। और दूसरा पार्ट होता है जयमाला, बराबर ना। तो जयमाला में क्या होता है कि जिनकी भी हम पूजा कर रहे हैं उनके गुणों की स्तुति करना, उनकी स्तुति करना। जैसे मानो पंचमेरु की पूजा कर रहे हैं, तो पंचमेरु की पूजन में जयमाला में क्या रहेगा कि पंचमेरु के बारे में रहेगा। कैसा है पंचमेरु, सुदर्शन विजय अचल मंदन, है ना। ऐसे 5 मेरु के बारे में, कितने बड़े बड़े हैं, वहां पे क्या क्या है, क्या होता है। ऐसे ही मानो नंदीश्वर द्वीप की पूजा करेंगे तो नंदीश्वर द्वीप के बारे में रहेगा। 163 कोड़ी जोजन महा, लाख 84 एक दिशि में लहा, 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, बराबर। नंदीश्वर द्वीप की पूजा पढ़ी कभी? फिर उसमें रहता है कि 4 दिशा में 4 अंजनगिरी हैं, फिर दधिमुख ऐसे पर्वत होते हैं, और हर पे चैत्यालय होते हैं। इस प्रकार से तो नंदीश्वर की जयमाला में नंदीश्वर का स्वरूप रहेगा। ऐसे ही पंच परमेश की पूजन, तो पंच परमेश की पूजन की जयमाला में क्या मिलेगा अपने को कि पंच परमेष्टि का स्वरूप मिलेगा, पंच परमेष्टि की भक्ति मिलेगी। पंच बाल्यती की जयमाला में कि वासुकी जी मल्लीनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर, ऐसा ही जो 5 बाल्यती तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर है, इनकी गुणों की स्तुति करते, पकड़ में है ना। ऐसे ही अब देव शास्त्र गुरु की पूजन चल रही है ना, तब देव शास्त्र गुरु की स्तुति यहाँ पर हम प्रारंभ करेंगे। समझ में आए? सिंपल है। चलो, तो सबसे पहले देव, देव मतलब कौन? स्वर्ग के देव गति के देव क्या कि नहीं, उनकी बात नहीं। जिनेन्द्र भगवान, अरहंत सिद्ध परमेष्ठी, ये हमारे देव होते हैं। तो कैसा इनका स्वरूप है और कैसी इनकी पूजा की जाती है, कि क्यों पूज्य है, क्यों इनमें ऐसा क्या है कि हम इनकी पूजा करते हैं, तो ये जयमाला में उन्होंने स्पष्ट किया है। देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं पर, है ना साथ। चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जावे, मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से खिल जाए। सोचा करता हूँ भोगों से
बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाल। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा। तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तब चरणों में जग के माणिक मोती सारे। बस यहाँ तक जो है, यहाँ पर देव का वर्णन है। तो इसके आगे शास्त्र और फिर गुरु। ठीक है, चलो अपन प्रारंभ करते हैं। चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए। तो प्रश्न उठता है कि अभी शीतलता नहीं है क्या आपके पास में? कि नहीं, अभी बिल्कुल शीतलता नहीं है। याद है ऊपर का छंद, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। ऊपर बात की थी ना कि शुभ और अशुभ भाव, आश्रव बंध, इनसे हमारा हृदय झुलस गया है। स्वरूप। तो हे जिनेन्द्र देव, हे वीतरागी परमात्मा, हम आपके चरणों में आए। काय के लिए? धंधा पानी अच्छा चल जाए इसके लिए? कि नहीं, शीतलता मिले इसके लिए। फिर प्रश्न उठता है कि शीतलता की सच्ची में जरूरत है क्या? कि उनसे पूछो जो बेचैन है, जो बेचैन है उनसे पूछो शीतलता, शांति कितनी अच्छी चीज है। और हम, जो व्यक्ति घर, जिसके पास रहने को घर नहीं है, उससे पूछो घर की कितनी वैल्यू है। जिसके पास में माता पिता नहीं है, उससे पूछो माता पिता की कितनी वैल्यू है। लगाना है ना। जिसके पास में खाने पीने को पानी नहीं है, एक दाना नहीं है, उससे पूछो डस्टबिन में भी पड़ा हुआ खाना हो तो उसकी कितनी वैल्यू है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को राग द्वेष कषाय आदि से झुलसा हुआ हो, मोह राग द्वेष के भावों से जो झुलसा हुआ हो, वो समझ सकता है कि शीतलता की क्या। रुचि आंटी समझ में आया? इसका मतलब कि राग द्वेष आदि बुरे हैं, ये समझ में तो आए पहले। देखो, जब तक राग द्वेष बुरे हैं, मोह राग द्वेष शरीर में दाह उत्पन्न करने वाले हैं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, अपने को वो शीतलता समझ में नहीं आएगी। पकड़ में आ रही बात? इसलिए भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ। चरणों में आया हूँ मतलब आपके नजदीक आया हूँ, और मुझे शीतलता मिल जाए। तो यहाँ एक और बात समझ में आई कि भगवान के पास में शीतलता है, तभी उनसे मांग रहे, है ना। वे भगवान सुखी हो गए हैं और हम संसार में दुखी है, तो हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? हम भी आपके समान सुखी हो सके। और मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से खिल जाए। लता मतलब पता है यार, हम लता, लता मतलब ये बेल होती है ना, बेल। क्लाइंबर्स क्या बोलते हैं उसको? क्लाइंबर्स। कि वो, उसमें पानी वगैरह मिलता है तो वो बिल्कुल खिलखिला जाती है, लहराती है। और मुरझा जाती है तो कैसी हो जाती है? बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ऐसा ही हमारा ज्ञान मुरझा गया है। मुरझा गया है मतलब हमारा ज्ञान परद्रव्यों को जानने में लगा रहता है। तो वह धन्य घड़ी, वह दिवस कब आएगा कि हमारा जो ज्ञान अभी पर में लगा हुआ है, वह अंतर बल से, माने ऐसा अंतरोन्मुखी हो जाए। हमारा ज्ञान पर वस्तु में ना लगकर स्व में लगे और हमारा ज्ञान खिल जाए। सौरभ, ये समझ में? देखो, अभी ज्ञान पर में लगा होता है ना, तो मिथ्यात्व होता है। पर वस्तु को जानना, फिर पर वस्तु को जान के अच्छा बुरा मानना, अच्छा बुरा मान करके राग द्वेष करना, उससे समस्या खड़ी होती। अब जब ज्ञान पर वस्तुओं में नहीं जाए,
और अपनी आत्मा में ही लगे, पकड़ मारी कि जैसे सर्वज्ञ भगवान है, अभी नीचे आएगा वो कि सर्वज्ञ भगवान तो पूरी दुनिया को जानते हैं, पर जानते हैं ये बढ़िया बात नहीं है। बढ़िया बात आगे है क्या, कि पूरी दुनिया को जानने के बाद भी वीतरागी रहते हैं, राग द्वेष नहीं करते। क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञान का काम तो जानने का ही है। आप यो बोलो कि मेरे को जानने में नहीं आए, जानने में नहीं आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बोल रहे कि हमारा ज्ञान आत्मा में ऐसा स्थिर होवे कि पर पदार्थ हमको अफेक्ट ना कर पाए। पकड़ मारी ना बात, क्या लिखा है, मुरझाई ज्ञान लता मेरी, मेरा ज्ञान जो मुरझा चुका है, जो पर में लग चुका है, वह अंतर्मुख हो जावे। मतलब अब मैं ये ज्ञान को ज्यादा बाहर ना भटकाकर अपने आत्म कल्याण, अपने में लगाऊं, ऐसा मैं आपसे चाहता हूं। ये मांगो भगवान से, मांगना हो तो। हाँ, भगवान से 100 में से 100 नंबर मांगने की बजाय ये मांगो कि वो दिन कब आए कि हमको पढ़ाई लिखाई ना करना पड़े। मतलब कि मतलब ये कि हम भी आपके समान भगवान बन जाए। क्यों, महावीर भगवान की एग्जाम होती है क्या, टर्म 1 टर्म 2 कि नहीं? अरे वो तो भगवान बन गए, मुनिराज हैं। तो भगवान से मांगना भी हो ना सौरभ भैया, तो क्या मांगे कि उनके जैसी वीतरागता हम में हो, उनके जैसी प्रभुता हम में हो, उनके जैसा आत्म कल्याण, आत्मा के प्रति जागरूकता हम में होवे। ये मांगो, ये असली मांगना है। ठीक है, चलो आगे। कि बाकी चीजें भी तो मांग सकते हैं ना भगवान से। क्यों, भगवान की पूजा करने के लिए आए, तो भगवान से अपन ऐसा ही मांग सकते हैं कि भगवान हमको कुछ बढ़िया अच्छा सा खाने पीने को मिल जाए। अभी बहुत गरीबी है तो थोड़ी धन संपत्ति मिल जाए। अभी झोपड़ी है तो झोपड़ी से एक फ्लैट हो जाए, फ्लैट से एक घर हो जाए। तो सुनो क्या लिखा है, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में भीड़। घी देखा है सभी लोगों ने, घी सभी ने देखा है। आग देखिए, आग, पावक मतलब आग, गरम आग। तो अपने को जैसे आग लग गई घर में, ठीक है ना, और अपन अमीर लोग हैं, तो अपन क्या करेंगे कि जो फ्री में नल में पानी आता है वो पानी नहीं डालेंगे, अपन डालेंगे 800 रुपए किलो का घी, क्योंकि अपन अमीर है। तो बताओ, 800 रुपए किलो का घी, शुद्ध देसी गाय का, ठीक है, आप क्या क्या रेट है क्या मालूम, तो वो घी अपन डालो, तो आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी? क्या बात कर रहे हो, महंगा वाला घी डालेंगे शुद्ध अटपेरा? अरे शुद्ध हो कि अटपेरा हो कि अशुद्ध हो, घी कैसा भी हो, आग में घी डालने से आग बुझती नहीं है। तो फिर क्या होता है कि बढ़ती है। ये उल्टा काम हो गया। अंतर समझ में आया कि आग बुझी तो नहीं, उतनी बनी रही, ऐसा भी नहीं है, घी डालोगे तो और बढ़ेगी। ऐसे ही पांच इंद्रिय के भोग, पंच इंद्रिय विषय भोग, अपने को क्या लगता है कि बहुत इच्छा हो रही, बहुत इच्छा हो रही है, एक बार खा लूं तो क्या मन भर जाएगा? रुचि आंटी, एक बार खा लूं तो मन भर जाएगा। अभी 10 दिन होते ना, 10 दिन तो ऐसे निकले होंगे। खैर आप लोग तो अच्छे हो, कुछ कुछ लोग ऐसे होते ना कि जैसे पर्यूषण लगा, कब से थे पर्यूषण? 28 से, 28 29 कब से थे? 28 9, ठीक है 29 से। तो 29 से पर्यूषण थे, 28 को रात में गए होटल में खाने, क्यों कि अब 10 दिन नहीं खाना है, तो जितना है आज खा लो खा लो खा लो खा लो, ठीक है। और जैसे पर्यूषण पूरे हुए, कब हुए पर्यूषण पूरे? 9 को, नहीं 9 को थोड़ी, 8 तारीख को, पता, अरे मेरे को डेट ही ध्यान, अरे 29 को तो पूरे हुए थे। पता नहीं, चलो जब भी डेट भूल गया, 29 को पूरे हुए थे। और हाँ यस, 19 से शुरू हुए थे, 28 तक थे। ठीक है भैया।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद सभी को। तो 19 तारीख को प्रदूषण शुरू हुए, तो 18 को देखना आप सारे के सारे होटल भरे हुए। और किन से भरे हुए? जैनों से भरे हुए। 10 दिन होटल वालों का धंधा नहीं है, और 11वें दिन फिर धंधा शुरू। तो उसको क्या लगता है कि मैं खा लूंगा तो मेरा मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा। तो तुमने तो खूब खाए थे उस दिन, 18 तारीख को तो तुमने खूब खाया था ना। तो तुम्हारा मन भरा कि नहीं भरा? इच्छाएं मिट गई कि नहीं मिट गई खाने की? चलो तुमको खाने की छूट दे दी, अब तुम्हारी खाने की इच्छा पूरी हो गई क्या? कि नहीं? लगा तो ऐसा था कि मैं ये भोग भोगूंगा तो मेरी इच्छाओं की आग बुझ जाएगी, रुचा, मेरी इच्छाएं शांत हो जाएगी। पर उसका परिणाम क्या निकला? उसका रिजल्ट क्या निकला? कि रिजल्ट ये निकला कि इच्छा और बढ़ गई, और बढ़ गई। आप लोग खुद नोटिस करना, बाजार में खाना तो चलो बहुत दूर की बात है, अपने घर में भी देखना कि कोई भी विषय भोग आपने एक बार भोगा, अभी तक आप उसके बारे में नहीं जानते थे, आप सोचते थे यार एक बार देखूं तो सही कैसा होता है, सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, सब लोग, अपन भी एक बार करके देखो, अपन भी एक बार देख के देखो, चख के देखो, सुन के देखो। कि चलो एक बार कर लिया, अब कि अब एक बार नहीं, अब तो बार बार होगा वो। हम्म। उदाहरण, उदाहरण कि भोजन का देता हूँ, मतलब रसना इंद्री का, पांचों का ही लगाना है। रसना इंद्री का इसलिए दे रहा हूँ कि वो अपन सब लोगों को परिचित है, और उस पर अपन बात कर सकते हैं। तो बाकी सभी में लगाना है। स्पर्श इंद्री, मैं इसको छू लूं, मैं यहाँ पर बैठूंगा तो देखो कैसा लगता है, अपन आज तक बैठे ही नहीं। हाँ, और कहीं पर बैठो तो कैसा लगता है, कितना बढ़िया है, मुलायम मुलायम। अब हम भी ऐसा खरीद के लेके आएंगे, हम भी इस पे बैठेंगे, हम भी इस पे सोएंगे, हम भी ऐसा छुएंगे, हम भी ऐसा देखेंगे। हम्म। अभी तक वीडियो गेम नहीं खेला था तो शांति थी, एक बार खेला तो क्या हुआ, इतना बढ़िया है। अब हम भी ऐसा खरीदेंगे, हम भी खेलेंगे बार बार। चलो पहले तो हफ्ते, पापा ओनली सिर्फ संडे को, ठीक है फिर, कि नहीं नहीं अब एग्जाम हो गई, अब तो हम रोज रोज खेलेंगे। तो ये क्या हुआ कि इच्छाएं बढ़ी कि कम हुई? कि बड़ी है, रुचि आंटी। क्या है कि अपनी ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि अपन भगवान के पास जाके भी सच्ची चीज को समझ ही नहीं पाते। देखो, वो व्यक्ति की तो बात ही नहीं है जो आज तक मंदिर ही नहीं गया, जिसने आज तक जिनवाणी नहीं सुनी, जो आज तक मुनिराज के पास नहीं है, उसकी बात नहीं है। ये पूजा में लिखा है ना, पूजा में लिखा है मतलब ये उसकी बात है जो पूजा कर रहे हैं। सौरभ भाई, अरे पूजा में कोई चीज लिखी है तो जो पूजा कर रहा है उसके लिए तो लिखी होगी ना, कि जो आज तक मंदिर नहीं आया उसके लिए लिखी होगी। तो जो पूजा कर रहा है ना उसकी बात चल रही है। क्या बात चल रही है? कि ये पूजा करता है, मंदिर आता है, अभिषेक करता है, स्वाध्याय करता है, मुनिराज को आहार दान देता है, ये सारे अच्छे काम करता है। और चाहता पता है क्या है? ये चाहता ऐसा है कि मैं जितने इंद्रिय विषय भोग है, रसना इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, कर्ण इंद्री, स्पर्शन इंद्री, इनको भोगूं, खूब भोगूं, सब अच्छी अच्छी जगह घूम के आ जाऊं दुनिया की, तो मुझे मजा आ जाएगा। परिणाम ये निकल के आया कि मजा वजा तो कुछ नहीं आया, उल्टा है, इच्छाएं और बढ़ गई। हाँ? रे अग्नि में से शीतता आती नहीं जैसे, और अग्नि भी घृत से कभी नहीं बूझती जैसे, त्यों इंद्रिय भोगों से नहीं होता सुखी कभी। क्या बोला? कि जैसे आग में से ठंडक नहीं आती, घी डालने से आग बुझती नहीं है, ऐसे ही ये इंद्रिय के जो भोग है ना, इनमें से कहीं सुख नहीं आता। अगर इंद्रिय के भोगों में से सुख आता, देखो कितना सिंपल है सौरभ भैया, अगर आंखों से देखने पे सुख आता, जीवान से चखने पर सुख आता, इधर से बढ़िया डियो परफ्यूम सूंघने पर सुख आता, हाथ से अच्छी अच्छी चीजों को छूने में मजा आता, ठंडी ठंडी, मुलायम मुलायम, इनको छूने में मजा आता,
तो सिद्ध भगवान कितने ज्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास में ना आंख है, ना कान है, ना नाक है, ना हाथ पैर है, ना जीभान है। कितने भयंकर दुखी हो जाएंगे, आप सोचो, इमेजिन करो। सर्वज्ञ, समझ में आया? आपके पास में आईज है, सिद्ध भगवान के पास में आईज है क्या? कि नहीं, उनके पास तो बॉडी नहीं है। अब जब बॉडी नहीं है तो बॉडी पार्ट्स कैसे होंगे, पांचों इंद्रियां कैसे होंगी? और फिर भी वो सुखी है। तो इससे क्या लॉजिक समझ में आया? कि हमको इससे ये लॉजिक समझ में आया कि पंच इंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं होता। अगर इंद्रिय के विषयों में सुख होता तो सिद्ध भगवान दुखी हो जाएंगे। आराम, समझ में आया क्या? इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं भोग भोगूंगा और मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। देखो, भोग भोगना पड़ रहे हैं, हमारा राग है, वो अलग बात है। पर भोगों में सुख बुद्धि होना, सुख बुद्धि मतलब समझते हैं आप सौरभ भैया? सुख बुद्धि मतलब, देखो, एक तो होता है भोजन करना और एक होता है भोजन में सुख बुद्धि होना। दोनों में अंतर है। भोजन करना मतलब कि भाई शरीर है, हमारा सहन शक्ति इतनी नहीं है तो हम भोजन कर लें। और एक भोजन करना कैसा होता है, बहुत आसक्ति, कोई भक्ष अभक्ष का विचार नहीं, रात दिन का विचार नहीं, जो मिला जैसा मिला जहां मिला वैसे खा गया। तो ये है सुख बुद्धि। समझ में आया? देखो, 10 लक्षण में या नॉर्मल दिनों में जिन्होंने उपवास किए वो तो बहुत अच्छा, पर जो उपवास नहीं कर पाए तो कम से कम संयम से तो रहे ना। क्यों? देखो, उपवास किया होता तो बहुत अच्छा, पर नहीं कर पाए, भाई शरीर की शक्ति नहीं है, नौकरी पे जाना होता है, दुकान जाना होता है, भूखे बिना खाए नहीं चलता है। तो क्या किया कि एक बार किया, कि एक बार में भी नहीं चल पा रहा है कि चलो 2 बार किया, 2 बार में भी नहीं चल पा रहा है तो 3 बार किया, मैं तो बोलूं कि चलो 10 बार किया, पर अभक्ष नहीं खाया, बाजार का नहीं खाया, तो इतना तो किया ना। पर सुख बुद्धि तो उसका नाम है कि सही गलत का कुछ डिसीजन ही नहीं, जो मन माया सो खा लिया, जब इच्छा हुई आराम तब खा लिया, जहां जाने जाके खाने की इच्छा हुई वहां जाके खा लिया। इसका नाम है सुख बुद्धि। मिथ्यात्व है ये। उसको क्या लगता है भोजन करने से मैं सुखी हो जाऊं, जबकि भोजन करने से आत्मा थोड़ी सुखी होता है। समझ में है? परिणाम क्या निकला है सब करने से? कि परिणाम ये निकला कि मानो जैसे आग में घी डाल दिया हो, ऐसे ही इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में हमने खा तो सब लिया, पर इच्छाएं पूरी तो हुई नहीं और उल्टी बढ़ गई। आगे, तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की अभिलाषा हो, अब तक न समझ ही पाया प्रभु, सच्चे सुख की भी परिभाषा। सच्चा सुख की परिभाषा अपन लोग तो समझ गए, क्यों? 3 साल से तो समझ ही गए होंगे ना अपन, कि सिर्फ शब्दों में समझे है, आचरण में नहीं आया अभी। अभी भी पता है क्या लगता है सौरभ भैया? अभी भी ये लगता है कि रविवार के दिन पार्षद भगवान की बढ़िया पूजा कर लेंगे ना तो अपना काम धंधा एक नंबर चलने लग जाए। अभी भी अंदर ये बात बैठी है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि शनिवार के दिन अगर मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा नहीं की ना तो क्या हो जाएगा, कि शनि का प्रकोप हो जाएगा अपने ऊपर। इसका मतलब आप अभी सच्चे सुख की परिभाषा नहीं समझे। अभी अगर ऐसा लग रहा है ना, क्या, कि फलाने किसी भगवान का अर्घ नहीं चढ़ाएंगे तो अपने को सुख नहीं मिलेगा, और शांतिनाथ भगवान का अर्घ नहीं चढ़ाया तो फिर शांति कहाँ से आएगी, इसका मतलब सच्चे सुख की परिभाषा नहीं। तो क्या शांतिनाथ भगवान की पूजा नहीं करे? क्यों रुचि आंटी, मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा नहीं करे? कि करो ना, सिर्फ शनिवार को क्यों, 365 दिन करो। पार्श्वनाथ भगवान की सिर्फ रविवार को ही क्यों, 365 दिन करो, पूरे हफ्ते करो। कि नहीं नहीं नहीं, पार्श्वनाथ भगवान के लिए तो हमने एक दिन फिक्स करा हुआ है, ओनली संडे इज रिजर्व्ड। तो बोल रहे कि तुम सच्चा सुख नहीं समझ पाए, तुम ये मानते हो कि भगवान सुखी करते हैं।
ये तुमने सुख को सच्चे तरीके से नहीं समझ। देखो दो बात है, सच्चा सुख और सुख की सच्ची समझ। सच्चा सुख और सुख की सच्ची समझ मतलब कि सुख होता कहाँ से है, पहली बात। और सुख की, सच्चे सुख की पहचान क्या है? अरे ये जो सुख अपन मानते हैं ना, क्या सुख मानते हैं अपन? कि भाई बढ़िया खाने पीने को मिल जाए, बच्चे वगैरह अपने अच्छे रहे, अपनी कोई इंसल्ट ना करे, हर जगह अपनी इज्जत बनी रहे। सौरभ भैया, हाँ, सब लोग अपने से सलाम करें, ये सच्चा सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पुण्य के उदय की सामग्री है। अभी पुण्य का उदय खसका और तुम नीचे आ जाओगे। नहीं समझ में आया? अपन ने एग्जाम्पल देखे कि नहीं देखे? वर्तमान योग में तो पूरा का पूरा इसका ही बताता है, पुण्य पाप का फल। जिस रावण का इतना पुण्य का उदय था कि जहां जाता था वहां उसकी जय जयकार होती थी, और जब पुण्य का उदय हटा तो कोई उसको पूछने को तैयार नहीं। और अकेला रावण ही नहीं, आप ये देखो, सीता जी को देखो, चंदन बाला को देखो। हम्म, सीता जी का जब पुण्य का उदय था तो हजारों हजारों, एक से बढ़ के एक युवा उनसे शादी के लिए आए थे स्वयंवर में। कैसा पुण्य का उदय था? और पुण्य क्यों? रुचि आंटी एक बात बताओ, सीता जी की रामचंद्र जी से शादी हुई तो पुण्य के उदय में हुई थी कि पाप के उदय में हुई थी? बोलो। पुण्य के उदय में ही शादी हुई थी ना, राम जैसे राजा से, अयोध्या के तद्भव मोक्षगामी से शादी हुई, पुण्य के उदय में ही हुई होगी। पापी जीव की तो होगी नहीं ऐसी शादी। और उन्हीं रामचंद्र जी ने इनको जंगल भेज दिया अकेले। अब बताओ, पुण्य का उदय खसका और अनुकूलताएं चली गई। तो जंगल भी भेजा तो किसी को साथ में भेजा होगा कि नहीं? पता है क्या बोला था कृतांत वक्र सेनापति से? याद है सर्वज्ञ स्टोरी? सीता जी के लिए क्या बोला था उन्होंने? कि ये सीता को ऐसे भयानक घने जंगल में छोड़ के आओ जहां दूर दूर तक कोई मनुष्य भटकता भी ना हो। सोचो, ऐसे जंगल में छोड़ के आने का ऑर्डर दे दिया था उन्होंने। किसने? उन्हीं रामचंद्र जी ने। कौन रामचंद्र जी? कि जो सीता के लिए रावण से लड़ पड़े, वही रामचंद्र जी। समझ में आ रही है? कोई पुण्य का उदय पाप का उदय बता रहा हूं मैं आपको। अरे फिर क्या हुआ? और कैसी अवस्था? कि प्रेग्नेंट अवस्था में छोड़ दिया। अरे नॉर्मल अवस्था होती तो समझ भी आता। अब वो महिला खुद गर्भवती, तो उसको खुद का तो ख्याल रखना ही है, और गर्भ में पल रहे बच्चे, उनका भी ख्याल रखना है। सोचो जंगल में क्या मिलेगा खाने को, कहाँ सोएंगी, कहाँ बैठेगी, कब पानी मिलेगा, कैसी स्थिति है। छोड़ दिया, पाप का उदय था। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई जितना अच्छा होता है वो पुण्य के उदय से होता है, और जितना बुरा होता है वो पाप के उदय से होता है। अगर आपका पाप का उदय है तो कोई भगवान भी आकर के आपका भला नहीं कर सकता। और सुनो, अगर आपका पुण्य का उदय है तो दुनिया की कोई ताकत आकर के आपका बुरा नहीं कर सकती। यही तो पुण्य पाप की सौंदर्यता है, सौरभ भैया। अच्छा एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल सिंपल। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ नाम के एक देव ने, मतलब कमठ तो उनका पिछला जन्म था, कमठ ने उपसर्ग किया। रुचि आंटी कहानी पता है? बिजोलिया में उपसर्ग हुआ था। अब मुझे बोलो, क्या वे पार्श्वनाथ खुद का उपसर्ग दूर कर सके हैं? नहीं किया। पता है उनमें कितनी शक्ति थी? मुनि थे ना उस समय, तो मुनि थे, वो तीर्थंकर नहीं बने थे, मुनि थे। मुनि थे तो उनके पास में रिद्धि आती है, रिद्धि। और ऐसी ऐसी रिद्धि होती है, अपन ने ऊपर पढ़ी थी ना 64 रिद्धि, सौरभ भैया। ऐसी ऐसी रिद्धि होती है कि वो मुनिराज ऐसे आंख उठा के देख लेना, बस आंख उठा के, तो जिसको देखा वो जल के भस्म हो जाए, ऐसी रिद्धि। समझ में आया? और वे पार्श्वनाथ मुनिराज, उन्होंने खुद का उपसर्ग दूर नहीं किया।
तो जे जो पार्श्वनाथ मुनिराज, जो खुद का ही उपसर्ग जिन्होंने दूर नहीं किया, वे पार्श्वनाथ भगवान आपकी दुख और पीड़ा को कैसे दूर करेंगे, ये बताओ आप मुझे। तो क्या करे, फिर भगवान के पास नहीं जाए? कि जाना नहीं जाना वो तो तुम बाद में डिसाइड करना। पहले तुम ये डिसाइड करो कि भगवान किसी का दुख नहीं हरते हैं, और भगवान किसी को सुखी। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना, आप सुख की परिभाषा नहीं समझ पाओ। आपको क्या लगेगा कि दाल रोटी चलती रहे तो सुख, और खाने पीने को ना मिले तो दुख। अरे दाल रोटी का मिल जाना ये सुख नहीं है। अगर दाल रोटी का मिल जाना, बढ़िया बढ़िया पकवान छप्पन मिल जाना, इनका अगर सुख होता परम, तो फिर हमारे मुनिराज बहुत दुखी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो बहुत अंतराय आ जाते, उनको तो कई बार आहार ही नहीं मिलते। रुचि आंटी, पकड़ना बात को। अगर खाने पीने में सुख होता तो महाराज जी दुखी नहीं कहलाएंगे अपने, क्योंकि उनको तो खाना पीना मिलता ही नहीं है रोज रोज ऐसा। कई बार अंतराय आ जाता है। और उपवास करने वाला तो दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसने तो आज कुछ खाया ही नहीं। क्यों? तो भैया खाने पीने में सुख नहीं है सच्चा। वो बोल रहे सच्चे सुख की परिभाषा समझो। अभी अपने अंदर भूल रहती है। अपने को पता है क्या लगता है? अपने को ये लगता है कि देखो, बाकी के लोग तो ना ये सुबह 9 बजे तक सोता रहता है, 10 बजे तक सोते हैं, और हम तो सुबह 6 बजे नहा धो के बढ़िया भगवान के अभिषेक देख के आ जाते थे, पूजा करते हैं, और चार चार पूजा करते हैं हम। तो क्या है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, और हमारे अंदर अभी भी यही बैठा हुआ है कि मैं चार पूजा करूंगा तो कोई ना कोई तो मेरी सुन लेगा। ना सही पार्श्वनाथ, नेमिनाथ भगवान सुन लेंगे, शांतिनाथ भगवान सुन लेंगे। अगर ये मान्यता के साथ में अंदर पूजा चल रही है ना, तो मान के चलना मिथ्यात्व चल रहा है। आपने अभी सच्चे सुख को समझा ही नहीं है। क्या लिखा कि भगवान आपकी पूजा से मैंने माना क्या? मैंने अभी तक ये माना कि मुझे इंद्रिय सुख मिल जाए। अभिलाषा मतलब समझते हो? अभिलाषा मतलब इच्छा। सही सही बता कि अभी तक हम लोगों ने भगवान की पूजा की, तो कभी ना कभी तो अपने मन में आया होगा ना, सब अच्छा हो जाए, भगवान हमारे सारे दुख खत्म हो जाए, हैं? विघ्न हरता, सुख करता। अरे भैया ये करता हरता ये जैन धर्म में नहीं है। यहाँ तो हर जीव अपना स्वयं का करता है। तो फिर क्या करे, दूसरे भगवान के पास चल जाए, उनको लड्डू चढ़ा दे तो वो तो सुखी कर देंगे। कि बात जैन और अजैन की नहीं है, बात वस्तु व्यवस्था की है। वस्तु व्यवस्था में किसी को सुखी दुखी करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। समझ में आया आपको पारुल जी? कि आपने तो नमक दे दिया, आपके नमक से दूध मीठा नहीं हो रहा है, तो मैं चला जाता हूँ कोई माता के पास में, वो माता मेरा नमक से दूध मीठा कर देगी, है? या जीसस के पास चला जाते हैं, ओ माय गॉड जीसस, तो नमक से दूध मीठा हो जाएगा। कि तुम चाहे जीसस के पास जाओ, चाहे अल्लाह के पास जाओ, किसी के पास जाओ, नमक से दूध मीठा नहीं हो सकता। और हम क्यों नहीं हो सकता? कि ऐसा है ही नहीं। कितना सिंपल है रुचि आंटी, कि ऐसा है ही नहीं कि तुम नमक डालो और दूध मीठा हो जाए। तो बात जैन और अजैन की नहीं है, बात तो वस्तु व्यवस्था की है। ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, हम क्या करें? समझ में आ रहा है आपको? तो भैया सच्चे सुख की परिभाषा नहीं समझेंगे तो ऐसे ही जीवन पूरा चला जाएगा। और अपने को पता है क्या संतुष्टि हो जाएगी? मिथ्या संतुष्टि। हम तो खूब पूजा करते हैं, तो खूब भगवान की भक्ति करते हैं, हम तो खूब स्वाध्याय करते हैं। कि करते हो बहुत अच्छा, पर किस मान्यता से करते हो? अगर आप ऐसा मान करके कर रहे हो कि भगवान की पूजा करने से मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, और अगर भगवान की पूजा नहीं करूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, चलो इसलिए भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए शिखर जी की वंदना करके आता हूँ, तो बोल रहे अभी आपको थोड़ा रुको, अभी समझना बाकी है। पकड़ मारी? ये बहुत बारीक मिस्टेक बता रहा हूँ मैं अपनी।
उनकी तो बात ही नहीं है जो अभक्ष खाते हैं या मंदिर नहीं जाते या सात व्यसन करते। ये तो मैं रुचि आंटी उनकी बात बता रहा हूँ, आपके और हमारे जैसे सभी जीव जो मंदिर भी जाते हैं और उनकी कमी रह जाती है। क्यों? क्योंकि सच्चे सुख को नहीं समझा। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर्वज्ञ, समझ में आ रहा है? सच्चा सुख किसको बोलते हैं? बताता हूँ। सच्चा सुख वो होता है जो हमको कहीं बाहर से ना आए, वो हम में से ही आए। इसका नाम है सच्चा सुख। दूसरा, सच्चा सुख उसको बोलते हैं जो हमेशा बना रहे, कभी खत्म हो जाए, किसी के रोकने से रुक जाए, किसी के बढ़ाने से बढ़ जाए, वो सच्चा सुख नहीं होता। समझ में आया ना? सच्चा सुख पढ़ा है मैंने पहले बहुत बार, सच्चा सुख किसे कहते हैं। चलो, है ना? अब आगे। तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तव चरणों में, जग के माणिक मोती सारे। तुम माने भगवान, आप अविकारी हो। अविकारी मतलब आप में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जग में रहते भी हो और जगत से न्यारे रहते हो। तो क्या देखो, अपने को जरा सी किसी की बात पता चल जाए ना, तो अपने दिमाग में खलबली मच जाती है। होता है कि नहीं होता है? अरे चलो, आपको ही कोई कान में आके बोल दे, पता है वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। अब अपने को पता चल जाए, अब क्या होता है अपने अंदर? है, महाभारत होती कि नहीं होती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तो उसके लिए इतना किया और वो मेरे लिए ऐसा सोचता है, अभी उसको खैर, उसकी तो खैर नहीं, अभी उसको मजा चखाता हूँ और पता नहीं क्या क्या। अरे भगवान, आप धन्य हो, पूरे जगत को जानते हो और जगत से न्यारे रहते हो। सोचो वो कितनी, क्या गजब की सिचुएशन, वो अवस्था है भगवान की। अरे कोई भगवान को गाली दे रहा हो, वो भी भगवान के ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भगवान के मंदिर तोड़ रहा हो, भगवान की मूर्तियां तोड़ रहा हो, कोई भगवान के ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर भी भगवान उससे न्यारे है। जग में रहते, मतलब पूरे जगत को जानते हैं, उसके बाद भी जगत से न्यारे है। ये आपकी खासियत है भगवान। अतएव, इसीलिए आपके चरणों में जगत के सारे माणिक मोती, जगत के सारे बहुमूल्य राजा, महाराजा, चक्रवर्ती सब आपके चरणों में झुकते हैं, क्योंकि आप महान हो, आप पूज्य हो, आप गुणवान हो, आप वीतरागी। तो ऐसे वीतरागी जिनेंद्र देव का सच्चा स्वरूप हम सभी समझे, ऐसी भावना से अपन अभी की कक्षा यहीं तक करते हैं। ठीक है भाई, सब लोग विचार करना, सच्चे सुख पे अपन ने थोड़ा खुलासा किया, समझ। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी बापो वंदना शत बार है।